साथियों, आज हम माननीयों के बहुत चर्चित विषय मूवेबल एंड इमूवेबल एसेट्स के बारे में इलेक्शंस लॉ के प्रोविज़न पर चर्चा कर रहे हैं। आजकल 6 स्टेट्स में स्टेट लेजिस्लेटर्स के बाई इलेक्शंस व हरियाणा में पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के इलेक्शंस होने जा रहे हैं। इनमें लेजिस्लेटर्स व मेंबर्स पंचायत समिति एंड जिला परिषद के नॉमिनेशन पेपर के साथ कैंडिडेट्स को अपने व अपने परिवार के सदस्यों की मूवेबल एंड इमूवेबल एसेट्स की डिटेल कंसर्न एफिडेविट में देनी होती है। शुरू के इलेक्शंस में यह प्रोविज़न नहीं था, परंतु ईयर 2002 के आसपास से इसका प्रोविज़न लॉ में कर दिया गया। कुछ मामलों में चुनाव आयोग को रॉन्ग या मिसलीडिंग एफिडेविट के बेस पर नॉमिनेशन कैंसिल करने की कंप्लेंट्स कंसर्न रिटर्निंग ऑफिसर्स को दी जा रही हैं। यह एक बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड व इंटरेस्टिंग मैटर है। हम आगे बढ़ें इससे पहले जानते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर जी के इस बारे में विचार कैसे थे। 31 दिसंबर 1948 को आर्टिकल 75 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मिनिस्टर्स के जवाब में गुड गवर्नेंस के बारे में बोलते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि मेरे अनुमान से यदि आप इन प्रोविजंस को इफेक्टिव बनाना चाहते हैं तो प्रथम एसेट्स आदि के बारे में शुरू में डेक्लेरेशन देनी चाहिए। दूसरे, ऑफिस छोड़ते समय डेक्लेरेशन देनी चाहिए। तीसरे, एबनॉर्मल एसेट्स के बारे में एक्सप्लेनेशन की रेस्पॉन्सिबिलिटी तय हो। और चौथे, ऑफेंस है तो इसके लिए पेनल्टी व फाइन हो, परंतु कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा प्रावधान नहीं हो सका। अब जनप्रतिनिधियों को कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस रूल्स 1961 के रूल्स 4A में फॉर्म 26 तथा पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के मेंबर्स के कैंडिडेट्स को पंचायती राज इलेक्शंस रूल्स 1994 के रूल्स 26 एंड 27 के अंडर एफिडेविट फॉर्म 4A में देना आवश्यक है। इसमें मिसलीडिंग या रॉन्ग डिक्लेरेशन पर पेनल्टी व फाइन का प्रोविजन अब लेटर स्टेज पर हो गया है। अब आते हैं आजकल चुनावों के दौरान फॉल्स एफिडेविट के बारे कंप्लेंट देने पर। ये एफिडेविट यदि इलेक्शन कमीशन की डायरेक्शंस, ऑर्डर्स आदि के बेस पर डिफेक्टिव पाए जाते हैं तो कंसर्न्ड कैंडिडेट के नॉमिनेशन पेपर्स रिजेक्ट हो सकते हैं। परंतु यदि एफिडेविट रॉन्ग या मिसलीडिंग है तो यह एक्ट इलेक्टोरल ऑफेंस की श्रेणी में आता है और इसमें नॉमिनेशन कैंसिल नहीं होता, बल्कि लेजिस्लेटर के कैंडिडेट्स द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951 के सेक्शन 125A जो ईयर 2002 में ऐड किया गया था उसके अंडर आता है और इसमें पेनल्टी, इम्प्रिजनमेंट व फाइन के प्रोविजंस हैं, न कि सेक्शन 123 में इलेक्टोरल करप्ट प्रैक्टिसेस जिसमें चुनाव के बाद इलेक्शन पिटीशन बनती है। करप्ट प्रैक्टिस का डिस्प्यूट माननीय हाई कोर्ट में सेक्शन 100 की किसी ग्राउंड के बेस पर सेक्शन 88 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951 के अंडर फाइल की जाती है और डिसाइड की जाती है, जबकि इलेक्टोरल ऑफेंस में किया गया रॉन्ग एक्ट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951 के सेक्शन 125A में आता है और इसके अंडर कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ द्वारा सजा, इम्प्रिजनमेंट या फाइन या दोनों का प्रोविजन है। धन्यवाद।